All. So just what we have did in the last video, again today we will talk about one story for wisdom, and then we'll come back to our main topic. So today we'll talk about one of the legendary great warrior Achilles and his only point of vulnerability. Actually, he was a great hero from Trojan War. Achilles uh, was a son of Thetis, who was a mother of sea goddess. Actually, Thetis के husband, I'm just missing the name, वो human थे, but Thetis was a sea goddess. तो uh, Thetis was immortal and the human, his father is actually mortal. तो दोनों से ये Achilles का birth हुआ. तो Achilles having a 50-50 kind of mortality and immortality. तो जो भविष्य बताते हैं उन्होंने उनके बर्थ के बाद ही ये कहा कि ही 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 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वेरियर, बट इनकी यंग एज में डेथ हो जाएगी। तो मदर बहुत ही घबराई उनकी। थर्टीज को सुपर नेचुरल पावर्स थे, तो वो अपने गॉड्स के पास गई, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हाउ कैन आई मेक हर हिज लाइफ लॉन्गर। तो एज सजेस्टेड बाय देयर गॉड्स, तो वो उनको एक वहाँ की एक रिवर थी स्टिक्स, जो वहाँ पे रन थ्रू अंडरवर्ल्ड में बहती थी वो। तो उनको एक सुपर नेचुरल पावर्स थे, तो उनको ऑर्डर मिला था कि आप अगर अकेलीस को उसमें डिप कर दें तो ही विल बिकम इमोर्टल। जस्ट लाइक हमने महाभारत में सुनी होगी कि जो दुर्योधन को जो पावर्स थे कि उसको एक एक मर्लेबल पार्ट को छोड़ के कहीं पे और कुछ नहीं हो सकता। तो थीटीज ने जब उसको अकीलीस को डिप किया थीटीज रिवर में, तो पूरी बॉडी तो उसकी हो गई इमोर्टल, बट जिस पोर्शन से वो हिल वाली पोर्शन से उन्होंने उसको हाथ से ग्रैब किया था, तो वो पोर्शन मोर्टल रह गया। तो दिस वाज द स्टोरी, एंड हम समझेंगे कि मैं वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी टुडे। जस्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था। सो एक हम आज बात करने वाले हैं ज्योति लेबोरेटरीज की। तो जब ज्योति लेबोरेटरीज की बात करें तो ये वन ऑफ द ग्रेट एफएमसीजी कंपनी है। आपने देखी होगी, मैं क्यों ग्रेट बोल रहा हूँ अभी नंबर से बोलेंगे। हम टेक्निकल एक बार देख लेते हैं इसमें क्या स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग 65% फ्रॉम लाइफ टाइम हाई। ये अपने लाइफ टाइम में से 65% नीचे ट्रेड कर रहा है। और हाँ, टेक्निकल सेटअप के हिसाब से बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी भी मिल रहे हैं। जैसे हमने देखा था, ये ग्रीन सिग्नल्स के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वैसे दो अपॉर्चुनिटी आपको 300 के प्राइस पे एंड 203 के प्राइस में आपको दिख रहे हैं, मैंने मार्क करी थी। तो एक लेट्स सी कि क्या हमको ये ट्रेड लेने चाहिए, बिकॉज स्टॉक इज़ ऑलरेडी ट्रेडिंग 65% बिलो लाइफ टाइम हाई। और तो उसके फाइनेंशियल्स और बाकी चीज़ों को देखते हैं कि अभी क्या है। तो इस हिसाब से तो एक सपोर्ट भी नज़र आता है मल्टी ईयर का, तो हमको ट्रेड बनता है। लेकिन हमको अपनी रिसर्च किस लेवल तक लेके जाना है कि हमको मार्केट की इन चीज़ों से बच सके, ये हम कोशिश करेंगे आज। तो हम चलते हैं स्क्रीनर पे, एक बार कंपनी का ओवरव्यू करते हैं बहुत ही शॉर्ट में, बिकॉज ये टूल से आप सब देख ही सकते हैं। तो स्टॉक इज हैविंग अ ग्रेट आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 29%, दैट इज एक्सेलेंट। डेट टू इक्विटी इज 0.03, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड आर ओ इज़ गुड। सो हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। तो कंपनी इज़ एक्सेलेंट, कंपनी की डेट फ्री कंपनी है, और आर ओ सी 29% अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन फिगर्स हैं। इसी तरीके से अगर कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो देखिए, सेल्स इसने कंटिन्यूसली ग्रोथ किया है। तो एक बार थोड़ा सा आपको मैं ज्योति लेबोरेटरीज़ की ज्योति लेबोरेटरीज है क्या ये बात करते हैं। तो मैंने ये गलत कर दिया। देखिए, ज्योति लेबोरेटरीज ये है, आपने ये सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे। तो इसमें ये सारे प्रोडक्ट पे ज्योति लेबोरेटरीज मैन्युफैक्चर करती है, या तो ये ट्रेड लेके रखी है जिनसे इनको रेवेन्यू आती है। तो अब ये सारे ब्रांड्स अपने आप में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, लाइक मिस्टर वाइट, उजाला, हेनको, मार्गो मेरे ख्याल से 100-200 साल पुरानी ब्रांड होगी जो इनकी। मैक्सो, ये जो एच आई होती है, होमो, मतलब जिसको होम इंसेक्टिसाइड्स कहा जाता है, जो आपके मॉस्किटो रिपेलेंट, बेसिकली मैक्सो की लिक्विड और इक्वाइल दोनों आते हैं। एक जो बार हो गए, इसमें प्रिल प्रिल और एक इनके फा के भी प्रोडक्ट हैं, जैसे
इसमें मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया, जैसे आप देखिएगा फा एंड प्रिल, एक्चुअली दे आर बेसिकली ओन्ड बाय देयर पेरेंट कंपनी हेंकेल, जो कि जर्मन की एमएनसी है। तो ये आपने फा के ये प्रोडक्ट, ये आपने ये प्रोडक्ट भी बहुत ही देखा होगा, मे बी यूज़ भी किया होगा। तो ये कंपनी का मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी ज्योति लैबोरेटरीज करती है। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ऐसा क्या हो गया कि हम इसकी बात कर रहे हैं और कुछ चीज़ें वनरेबल क्यों हैं, अर्कलीज हिल्स की बात क्यों की है। तो आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाते हैं, अभी Q4 के नंबर्स आए हैं। तो सेल्स तो कंपनी ने मेंटेन किया है टुवर्ड्स अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो कम हुआ है इन Q4 2026। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंसर्न है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, कि ये गिर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं इसी तरीके से आप एनुअल फिगर्स को देखेंगे तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है। तो हम डीप डाउन यही करने वाले हैं शॉर्ट में कि ये गिर क्यों रहा है। ज्योति लैबोरेटरीज इज अ लीडर इन डिटर्जेंट कैटेगरी, राइट। तो इनका एक ड्रॉबैक था, जो इनका एच आई सेगमेंट था, जो मैक्सो और लिक्विड और उसकी बात कर रहे थे, ये इनको लॉस बना रही थी, तो ये अब प्रॉफिट में आ रही। तो दीज आर, ये एक तो ये पॉजिटिव साइड है। दूसरा, इंडिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम लिक्विड डिटर्जेंट फ्रॉम कन्वेंशनल पाउडर फॉर्म, तो पाउडर फॉर्म से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। कंपनी ने एक्नॉलेज भी किया है कि हमको इसमें बहुत अच्छा रन रेट मिल रहा है। बैलेंस शीट इनके डेट फ्री है एंड दे आर होल्डिंग अराउंड 1000 करोड़ कैश। तो ये कंपनी अपने 1000 करोड़, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, अदर असेट में लिख के आता है, कैश इक्विवेलेंट इसमें एनुअल में दिखेगा आपको। तो कंपनी ने अपने इसमें कॉन कॉल में भी बोला है कि हमारे पास 1000 करोड़ का कैश लेके बैठी है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंपनी इज एडिंग अराउंड 50,000 टू 1 लाख आउटलेट्स ईयरली। तो इस स्पीड से कंपनी ग्रो कर रही है। देन वाई इट इज़ अ कंसर्निंग राइट नाउ, बिकॉज जो चीज़ें इसमें नहीं दिख रही है, दैट्स आई एम टेलिंग यू। मैंने इनके कॉन कॉल को अगर आप पढ़ेंगे, आई डोंट नो वाई इट इज़ नॉट गेटिंग डाउनलोडेड, यस इट इज़ नॉट, एनीवे मैंने लिख रखे हैं, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये क्या बात है। सी, बेसिकली ये क्या बनाते हैं, दे मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बनता किससे है, इट इज़ मेड फ्रॉम क्रूड लिंक केमिकल, मतलब क्रूड से ही इनके रॉ मटेरियल आते हैं बेसिकली। तो आफ्टर दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस, इनके जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं, दे हैव शूट अप फ्रॉम 50 to 60%। इमेजिन, आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं और रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर 50-60% इंक्रीज हो जाए। सिमिलरली दे आर, आप इनके पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक के बेसिकली डब्बे होते हैं और रैपर्स होते हैं, देयर प्राइस हैज़ ऑल्सो गोन अप टू 50-55%। तो इनको एक ऐसा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ये काम करते हैं। आपको मालूम है कितनी बड़े बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट्स इस रेंज में आते हैं, तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता है। और ये जो वेस्ट एरिया क्राइसिस के बाद जो क्रूड में प्राइस हाइक हुए हैं, तो इनके सामने एक बहुत ही चैलेंजेस अभी सामने हैं। सेकेंड, हाँ, अभी एक रिसेंट में न्यूज़ आई थी, या देखिए आप दिस वाज द न्यूज़ ऑफ, अभी मेरे का ही न्यूज़ है, मैं डेट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 11th में, करेक्ट। ज्योति लेबोरेटरी शेयर प्लंज 11% इज हैंकल एंड स्प्रेलन। तो ये जो कंपनी की जो दिक्कतें थी, अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या हुआ है, इनकी जो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थे, जैसे हमने देखे थे फा और प्रिल के लिक्विड डिटर्जेंट, ये दोनों को कंपनी, इनकी जो बेसिक पेरेंट कंपनी थी हैंकेल, तो ये इनको लाइसेंस था, इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था, एग्रीमेंट था, तो ये उसको मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। तो ये कंपनी ने अभी लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया है। अगेन इट इज़ अ बिग नेगेटिव पॉइंट फॉर द ज्योति लेबोरेटरीज, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट से इनके 10-15% रेवेन्यू में कट आएंगे या डाउनफॉल आएंगे। तो ऑलरेडी इनके जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला है कि जो एक्चुअल पिक्चर है दैट विल कम इन Q1 2027, मतलब अभी जून के जब रिजल्ट आएंगे तब कंपनी को जो मार्जिन प्रेशर है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, वो एक्चुअल फिगर लिख के आएगा। तो अभी कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो इंडिया में जो शिफ्ट हो रही है फ्रॉम कन्वेंशनल डिटर्जेंट टू लिक्विड डिटर्जेंट, तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी 1000 करोड़ के कैश में बैठी है,
यही बात है कि अब डेट फ्री कंपनी हमेशा अपने आप को सेव कर लेती है, सर्वाइव कर लेती है। 1000 करोड़ के कैश पे बैठी है, आरओसी अच्छा मेंटेन कर रही है। फिक्स एसेट ऑलरेडी इनके 27 या 25 ऑलरेडी इंडिया में प्लांट्स हैं, तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा है। अब इनको प्रिल के जाने के बाद उस सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट या तो एक्सो लिक्विड को प्रमोट करना है। दिक्कत ये है कि प्रिल वाज अ हायर प्रीमियम प्रोडक्ट एक्चुअली, और एक्सो जो है इनका वो मास प्रोडक्ट है। तो क्या वो रिप्लेस कर पाएगा प्रिल को, जो इनका एक्सो लिक्विड अगर लेके आ रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो हमने इतनी डिटेल में बात इसलिए की कि कंपनी का सब कुछ अच्छा दिखते हुए भी और टेक्निकली एक अच्छा सेटअप मिलते हुए भी आपको टेक्नो फंडा एनालिसिस करनी है, आपको कंपनी के फ्यूचर एस्पेक्ट को देखना है तभी, बिकॉज वी ट्रेड इन स्टॉक मार्केट दैट इज मोस्ट अनसर्टेन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टेन बिजनेस बिकॉज वी आर डीलिंग इन फ्यूचर एंड फ्यूचर इज नॉट नोन टू एनी वन। सो अक्लीस की स्टोरी हमने यही बात की कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस की जो चीज़ें हुई है, तो ये कंपनी के लिए कहीं अक्लीज हील्स के सिचुएशन तो क्रिएट नहीं करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट, शायद आपको लर्निंग मिली होगी। इस तरीके की हम छोटी छोटी बात करते रहेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।